जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो समझने लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा कि हम सब लोग सोचते हैं, आखिर क्यों हमारी मर्जी से सब कुछ नहीं होता है, क्यों हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। यहाँ पर दोस्तों समझने की आवश्यकता है, यह सब विधाता ने पहले से ही तय कर रखा है। जी हाँ, पहले से तय है और जो ईश्वर आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाता है। यह भी तय है, जैसे कि दोस्तों श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बात याद आ गई कि सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यह सब विधाता के हाथ है, हानि लाभ जीवन मरण। दोस्तों लेकिन हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को समझना और अंत तक रहना, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होगा। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हो सकता शायद आपके जीवन को बदल दे। जी हाँ, और आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, हो सकता है, क्योंकि यह सब आप तय करेंगे कि आपको कैसे रहना है, श्रेष्ठ बनना है या जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा ये है कि हम इस वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जानने और समझने वाले हैं। कैसा होगा? प्रश्न उठता है कि जब कुछ पहले से निर्धारित है तो हम फिर क्यों कर्म करें। यहाँ समझने की जरूरत है इस बात का कि जो होना है वह हमारा प्रारब्ध है, जो करना है वह हमारा पुरुषार्थ है। अर्थात अपने पुरुषार्थ के बल पर हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तनीय बना सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। जानते हैं इन महीनों में आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कैसा माह रहेंगे और आपको क्या क्या लाभ होंगे, कौन कौन से संयोग बनते हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए जीवन में। जानते हैं क्या खास रहेगा इन 4 महीनों में इस राशि के जातकों के जीवन में जो तय है, उस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपकी जन्म कुंडली होती है दोस्तों, जिस टाइम पर आपका जन्म हुआ है, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ है, वही आपका प्रारब्ध होता है। जो वर्तमान ग्रह गोचर होते हैं, इसके अनुसार हम अपने पुरुषार्थ को करके अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तित करा सकते हैं। हम यही बताएंगे आपको, आप समझना और प्रयास करना। दोस्तों हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कि आप वीडियो में अंत तक रहना और आप जो भी हमारे नए जातक श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रिय लगे, जिनके ऊपर आपकी आस्था हो, आप उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता एवं बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लाभ प्राप्त तो होना ही तय है। हो बाबा भैरवनाथ से जुड़िए। आप ये काशी के अद्भुत हैं, कोतवाल साहब के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने सगे संबंधियों को शेयर करें और पूरा लाभ सबको मिले, सबका कल्याण हो, सबका लाभ हो। जी हाँ, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आपसे बताएंगे कि 16 सितंबर से दोस्तों जिस दिन एक बड़ा परिवर्तन होता है, सूर्य का गोचर हो जाता है एक ऐसे स्थान पर जो ठीक इस राशि के 12वें घर का स्थान होगा। सूर्य भगवान इस समय पर ठीक दोस्तों 16 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर तक अपने मित्र की राशि कन्या पर विराजमान रहेंगे, जिससे इस राशि के 12वीं राशि मानी जाती है। इस स्थान पर पहले से
केतु ग्रह विराजमान है या केतु देवता कहें विराजमान है, तब यहाँ पर दो संयोग बनते हैं। एक तो सूर्य का 12वें घर पर जाना एक अच्छे परिणाम को जन्म देता है दोस्तों, और दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव भी पड़ जाता है। तो 15 अक्टूबर तक एक योग बनेगा। यदि आप अपने खर्चों को लेकर के परेशान रहते हैं, इनकम प्राप्त हो रही है लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव उस 12वें घर पर अपना प्रभाव डालते हुए उस खर्चे पर विराम उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि केतु देव यहाँ पर विराजमान है। एक सूर्य ग्रहण का योग भी बनता है, इसलिए उन खर्चों पर हम नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता रहेगी। हमें कोई हानि, कोई लाश, कोई संभावना ऐसी आ सकती है जिसके द्वारा पैसा हमारा कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए पैसों के लेन देन पर आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी दोस्तों। लेकिन एक शुभ परिणाम तो देखिए कि एक तरफ यही सूर्यदेव जो आपके इनकम के स्वामी होकर के सूर्य ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, तो दूसरे तरफ ठीक 9 अक्टूबर को एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। कौन सा परिवर्तन आएगा? देवगुरु बृहस्पति का 9 अक्टूबर से लेकर के दोस्तों 7 फरवरी तक यह रेस्टोर रहेंगे, अर्थात वक्री अवस्था में रहेंगे, और इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर समाहित हैं और अष्टम भाव के प्रतिफल तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ यह आपको सप्तम भाव के प्रभाव को भी मजबूती से देंगे। इसका मतलब यह हो गया है कि लंबे समय से यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई तनाव है, आपके दिमाग में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो अब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से जब वक्री होंगे तो इनका भाव सप्तम भाव से भी मिलेगा, अर्थात सप्तम भाव हो गया आपके दशम से। दशम होने के कारण आपके करियर का स्थान हो गया है। कर्म क्षेत्र में कोई परिवर्तन का योग बन सकता है, क्योंकि परिवर्तन अष्टम भाव हमारे कुंडली में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, जॉब हो या फिर बिजनेस हो या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कहीं भी हैं आप, तो वहां पर परिवर्तन का संयोग चाहते हैं, तो यह एक ऐसा संयोग रहेगा जो 9 अक्टूबर से प्रभावी होकर के यह रहेगा 4 फरवरी सन 2025 तक। यानी मेरा कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा विकल्प आपके पास दे दिए हैं कि भाई यह समय है आपके कैरियर में एक नई उन्नति का अवसर है। इस समय हम आपको सलाह देंगे, यदि हमारे जातक हैं या जातकाएं हैं, माताएं बहनें हैं, यदि उनसे हो सकता है तो गुरुवार के दिन व्रत करना आप लोग प्रारंभ कर दो, जिससे गुरु बृहस्पति देव महाराज आपको बहुत अच्छा फल देंगे, धन धान से भरेंगे। ऐसा गुरु बृहस्पति जी सभी के लिए लाभ देते हैं। यदि गुरुवार का आप व्रत रखेंगे, इसके बाद दोस्तों जितने दिन तक बन जाए, 6 महीने, साल भर, उसके बाद आप एक उद्यापन कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष खर्च नहीं होता है। गुरुवार के दिन आप पीला भोजन करेंगे, चने की दाल से या चने का बेसन से या रोटी में बेसन मिला करके आप दिन में एक बार भोजन करेंगे, और बृहस्पति देव भगवान की कथा का पाठ करने के बाद में आप भोजन एक बार दिन में कर सकते हैं, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जी हाँ, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस समय आपके करियर में एक नई उन्नति का अवसर है, क्योंकि सप्तम भाव प्रभावी हो रहा है। तो जिनके दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता है या फिर जो लोग अपने वैवाहिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय पर आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है, अर्थात सही जीवन साथी, जीवन संगिनी का निर्धारण करते हुए आप उसे प्राप्त कर सकते। विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों को यहाँ पर अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पर प्रभावित होता है। अब दोस्तों, आपसे सबसे बड़े योग कारक हैं ग्रह शनि के ऊपर। जब किसी भी 4 महीने, 6 महीने या साल भर को जानना हो तो हमें ध्यान देना होगा। शनि के गोचर पर 1 साल का परिणाम तो आपको देवगुरु बृहस्पति बताएंगे, लेकिन 2-3 साल को भी यदि समझना है तो शनि का ट्रांजिट आपको बताएगा कि भाई कैसा समय चल रहा है। उस हिसाब से शनिदेव आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, और ठीक इनका प्रभाव 15 नवंबर सन 2024 तक रहेगा, ठीक पंचम भाव पर। अब पंचम भाव को वो स्थान हो गया जो हमारे पुण्य की जागृति का स्थान है। शनिदेव योग कारक भी हो गए हैं, इनका प्रभाव यह सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा।
15 नवंबर तक शनि महाराज वक्री अवस्था में है। इसके बाद वक्री अवस्था से आकर के चतुर्थ भाव का परिणाम भी अभी बहुत अधिक मात्रा में प्रदान ना करेंगे। जैसा यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मन में प्रश्न है कि भाई कब हम खरीद सकते हैं, सही समय कैसा रहेगा, तो अभी भी 15 नवंबर तक का समय है कि आप उस कार्य को श्री गणेश कर सकते हैं। चाहे भूमि हो, भवन हो या फिर वाहन संबंधी इत्यादि गाड़ी खरीदने के लिए भी 15 नवंबर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। आप यदि कारण किसी से नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आपका मन बार बार उधर जाएगा और यह 29 जून से प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों विकल्प है 15 नवंबर तक। अब आप प्रश्न उठता है कि क्या मुझे कोई गाड़ी या घर खरीदना है तो क्या मुझे लोन सैंक्शन हो जाएगा, क्या मुझे लोन प्राप्त हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहीं पर राहु देव अपना काम करेंगे जो छठे भाव पर है। छठे भाव का राहु हमको लोन प्रदान कराते हैं। कभी कभी हमारा सिविल सही नहीं होने के कारण हमको लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन राहु ग्रह यहाँ मौजूद है, वो लोन को अधिक बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वह स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी होगा देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज के माध्यम से, और यह समय 15 नवंबर तक ज्यादा रहेगा दोस्तों, 4 फरवरी तक। उसके बाद भी यह मौजूद रहेगा। जैसा कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह सीधे धन भाव पर पड़ती है और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। और सबसे मजे की बात तो यह हो गई है कि दोनों के दोनों ग्रह इस समय पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसका मतलब वक्री अवस्था में आकर के उस ग्रह के पास बल ज्यादा बढ़ जाता है। कोई पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पैसों की गति यहाँ पर बढ़ सकती है, आपको कहीं ना कहीं से विशेष लाभ हो सकता है। जी हाँ, धन की प्राप्ति के लिए नए नए आपको सोर्स यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अभी वक्री अवस्था पर हैं। इनकी दृष्टि धन भाव पर है। अब द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। अब शनि महाराज बोलते हैं भाई कुटुंब से जुड़ करके आपको काम करना है तो आपका इस समय पर अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ज्यादा काम कर पाते हैं। उनके जीवन को ज्यादा उन्नत के मार्ग पर ले जाने के लिए आप प्रयासरत रह पाते हैं। यहाँ शनि का प्रभाव है जो धन भाव पर है, द्वितीय भाव पर है, इनकी दृष्टि है। आप उसी कार्य को और ज्यादा मजबूती से देवगुरु बृहस्पति भी अब ये 4 महीने तक आपके लिए अधिक प्रभावी बनाएंगे। यहाँ पर मतलब कोई मांगलिक योग बन सकता है, मांगलिक कार्य का योग बन सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति की उपलब्धता भी प्राप्त होगी। शनिदेव महाराज अभी इस समय पर वक्री अवस्था पर हैं और स्वयं पंचम भाव संतान के भाव पर है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय मेहनत संबंधी काम कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं तो ये सब दृष्टिकोण से शनि आपके सपोर्टिंग ग्रह हैं। शनिदेव महाराज इस समय सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इनकी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो इनकम भाव पर पड़ती है, जहां पर अभी वर्तमान में एक ऐसा स्थान है जो आपके गैंस को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए दोस्तों 15 नवंबर तक शनि देवता ऑलरेडी मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इनका प्रभाव कम नहीं होगा। विशेष तौर पर इस राशि के सभी जातकों के लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह है दोस्तों, वह आपके साथ अहित नहीं करेंगे। हो सकता है विलंब हो सकता है, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे साथ अन्याय हो। शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं। इनको न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। पर यहाँ पर थोड़ा हम आपको एक बात बता दें कि आपको न्याय धर्म पर चलना पड़ेगा। यदि आप अन्याय करेंगे किसी के साथ जानबूझकर तो शनिदेव महाराज आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज हमेशा सत्य और न्याय के साथ रहते हैं। आप धर्म पर चलिए, न्याय पर चलिए, बड़ों का आदर करिए, माता पिता का सम्मान करिए दोस्तों, और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। यह पंचम भाव पर है, काफी महत्वपूर्ण समय चल रहा है और 15 नवंबर तक और अधिक आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी स्थान पर राहु है। देख लीजिए अभी राहु का प्रभाव सबसे अभी ये मात्र आ ही नहीं बल्कि यह प्रारंभ हुए हैं अक्टूबर सन 2023 से, और तब से लेकर के आज तक आपको मेहनत के कार्यों में संलग्न रखे हैं। राहु देव अंदर एक जुनून है, एक भूख होगी आपके अंदर कि मैं अपने करियर को, अपनी नौकरी को एक ऐसे ओहदे पर ले जाएं, ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएं
जहां तक मेरी आकांक्षा है, जहां तक पहुंचने की मेरी उम्मीद मैंने लगाई थी, उस योग आपको बन पाने का सामर्थ्य सिर्फ एक ग्रह के पास है, जो राहु ग्रह है। अभी तक छठे भाव पर है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी आप ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी इस समय पर नरमा गर्मी स्वास्थ्य में हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण करना होगा। जी हाँ, और दैनिक जीवन, जो हमारा दैनिक जीवन यापन करते हैं, उसका स्थान भी छठा भाव है। दोस्तों, सभी ग्रहों का यदि मिश्रण, यदि इनका निकाला जाए कि कैसा रहेगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका समय रहेगा। सबसे मजबूत समय दिखाई देगा। शनि तो वक्री है, लेकिन साथ में देवगुरु बृहस्पति, इनका 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का समय जो रहेगा वो है वक्री अवस्था के साथ में आने के कारण केंद्र का आपको परिणाम देते हैं। इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। ईश्वर की कृपा लेते रहिए, अपने सत्कर्म को आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, निश्चित मानिए कि नया सवेरा इंतजार जरूर करेगा। उम्मीद आपकी पूरी होगी। जी हाँ, आपने इस वीडियो में मैंने कहा अंत तक रहने का प्रयास करना और समझना। दोस्तों, यह वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि मालूम नहीं है, तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया, फिर बताता हूँ कि शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का तेल से अभिषेक अवश्य करिए। सूर्य भगवान को इस समय 1 लोटा जल आप अर्पित करिए स्नान करने के बाद में। जी हाँ, मिष्ठान कुछ डाल करके आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे। और दोस्तों, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, प्रतिदिन कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। और सुंदर कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं जब आपको समय मिले। हम जानते हैं कि आपके राहु ग्रह भी शांत होंगे, शनिदेव महाराज भी आपकी मदद करेंगे, भगवान बजरंगबली महाराज भी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि यदि हमने अच्छा काम किया है तो हमें प्रोत्साहित होना है। निश्चित मानिए आप बड़ों का आदर करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे दोस्तों, तो जो है बड़ा आपको आगे अच्छा मौका मिलेगा। सर्वप्रथम आपका धर्म यही है कि माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का आदर करिए, बड़े भाई का आदर करिए। दोस्तों, अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे फिर एक छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें अपने इष्ट देवता का नाम, अपने कुलदेवी का नाम, कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली करो कृपा करो, बाबा भैरव नाथ कृपा करो, और बाबा बजरंगबली कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनके प्रति आपकी आस्था हो। मेरे लिए तो सभी देव एक हैं, ईश्वर एक है, लेकिन रूप अनेक है। आप अपने हिसाब से जो प्रिय आपको लगते हो, मन से, हृदय से, एक बार नहीं कम से कम 3 बार उनको अवश्य लिखें। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।